अस्सलाम वालेकुम। है गाइस, आई एम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे। तो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक वेबसाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्स्टली इस वेबसाइट का इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, उसके बाद हम अपने ट्रेनिंग सेशन की तरफ चलते हैं। तो ये बेसिकली वेबसाइट है जहाँ पे आप लॉगिन करके आपको आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। इस पे आप लॉगिन करके मुख्तलिफ़ कॉल्स को रिव्यू करते हैं और पैसे कमाते हैं। बेसिकली मैं जिस कंपनी के रेफरेंस से ये वीडियो बना रहा हूँ उसका नाम है MNST सोल्यूशन, एंड ये एक फ्री लॉन्चिंग कंपनी है। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस है, आप समझते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप ये वीडियो देखें। आप इस वीडियो के ज़रिए इन कैटेगरीज़ की ट्रेनिंग हासिल करें। मैं उस कंपनी की जो फेसबुक पेज है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस कंपनी के ओनर का जो नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से बिल्कुल फ्री अपनी CV ईमेल करके या फिर फ़ोन पे बात करके आप बिल्कुल हायर हो सकते हैं और आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। और अगर आप इस काबिल होते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आती हैं, तो आपको आईडी और पासवर्ड इस वेबसाइट का दे दिया जाएगा और मंथली आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में या फिर इजी पैसा के ज़रिए आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस वेबसाइट के मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की तरफ। आज सबसे पहले हम जिस कैटेगरी की ट्रेनिंग के हवाले से ये वीडियो बनाने जा रहे हैं वो डीलरशिप है। तो जितने भी डीलरशिप के ट्रेनीज़ ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं ये चीज़ इंश्योर करता हूँ कि अगर आप एक दफ़ा ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको इन फ्यूचर कभी भी इस कैटेगरी के हवाले से कोई भी इशू नहीं आएगा। तो इस चीज़ की इंश्योरिटी मैं आपको दे देता हूँ। जब आप इस कैटेगरी को ओपन करते हैं तो अगर कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको पता है इस कैटेगरी में क्या किस चीज़ के हवाले से डील की जाती है, तो मैं अपने न्यू ट्रेनीज़ को बताता चलूँ कि डीलरशिप की जो कैटेगरी है बेसिकली इसमें गाड़ियों के लेन देन के हवाले से जितनी भी कॉल्स होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं, डीलरशिप की कैटेगरी में। जब भी सेल्स की कॉल होगी तो वो डीलरशिप की कैटेगरीज़ के अंदर आ जाती हैं। तो इसके बेसिकली 5 ऑप्शन हैं। मैं वन बाय वन आपको इन सारे ऑप्शंस के हवाले से गाइड करूँगा। तो आपको मैं लेके चलता हूँ एक पेज पे। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अपॉइंटमेंट फॉर अ फर्म डेट टाइम। बेसिकली ये डीलरशिप का सबसे पहला ऑप्शन है। इसमें वो कॉल्स आती हैं, वो अपॉइंटमेंट आती हैं जो स्पेसिफ़िक डेट और टाइम के लिए सेट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा फ़ोन करके कहता है कि आपके वेबसाइट पे मैंने ये गाड़ी देखी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आके इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करूँ और मैं अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले स्पेसिफ़िक टाइम ये है कि अगर उसकी अपॉइंटमेंट किसी भी स्पेसिफ़िक टाइम पे सेट हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3:30 पे सेट हो जाती है या 4:30 पे सेट हो जाती है, 5 o'clock पे सेट हो जाती है, 1 PM पे, 6 PM पे, जब भी उसकी अपॉइंटमेंट एक स्पेसिफ़िक डेट पे और टाइम पे सेट होगी, वो हमेशा फ़र्स्ट ऑप्शन में आती है जो स्पेसिफ़िक टाइम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि एक शॉर्ट एग्ज़ाम्पल है। कल जो अपॉइंटमेंट है वो इस तरह भी होता है कि आई विल बी देयर एट 3 o'clock और 2 PM, जो भी है, जो स्पेसिफ़िक टाइम में जितनी भी अपॉइंटमेंट सेट होंगी वो हमेशा इस फर्स्ट ऑप्शन में आएंगी। दूसरा, इसमें रेंज की बात होती है। फर्स्ट ऑप्शन में रेंज के हवाले से इस तरह बात होती है कि एक बंदे के एजेंट और क्लाइंट के दरमियान अपॉइंटमेंट सेट हो जाता है। एजेंट कॉलर से पूछता है कि आप कितनी देर बाद डीलरशिप पे आएंगे। एजेंट आगे से रिस्पॉन्स करता है कि मैं 15 मिनट में डीलरशिप पे पहुंचूंगा, 10 मिनट में डीलरशिप पे पहुंचूंगा, 20 मिनट में डीलरशिप पे पहुंचूंगा। 45 मिनट के रेंज के अंदर अंदर जितने भी टाइम होगा उसके अंदर अंदर अगर कॉलर अपॉइंटमेंट सेट कर देता है तो वो हमेशा फ़र्स्ट ऑप्शन में आएगा। डीलरशिप के फ़र्स्ट ऑप्शन में अपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक स्पेसिफ़िक टाइम और दूसरा रेंज। रेंज हाफ एन आवर भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है। स्पेसिफ़िक टाइम 10:30 भी हो सकता है, 2 o'clock भी हो सकता है, 11:30 भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें, रेंज और स्पेसिफ़िक टाइम, ये हमेशा फ़र्स्ट ऑप्शन में आएंगी।
इसके बाद एक और है इन बिटवीन टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे की अपॉइंटमेंट सेट होती है 10:30 और 11 ओ क्लॉक के दरमियान। एक बंदा कहता है कि मैंने ये गाड़ी आपके वेबसाइट पे देखी है, एजेंट उसको कहता है कि किस टाइम आप डीलरशिप पे आएंगे। वो कहता है मैं 10:30 और 11 के दरमियान डीलरशिप पे पहुंचूंगा। तो इस हवाले से आपने देखना है कि 10:30 और 11 के दरमियान कितने मिनट का ड्यूरेशन है। तो 10:30 और 11 PM के दरमियान 30 मिनट की ड्यूरेशन है। तो 30 मिनट की ड्यूरेशन इस 45 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आती है, इसीलिए आप इस फर्स्ट ऑप्शन को हमेशा इस तरह के सिनेरियो में इन फर्स्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें जो दूसरा इसका ऑप्शन है वो सॉफ्ट टाइम है। सॉफ्ट टाइम इस तरह होता है कि इसमें हमेशा जो कॉल्स होती हैं वो सॉफ्ट टाइम के लिए सेट होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमने देखा कि स्पेसिफिक टाइम के लिए सेट होती थी। एजेंट कॉलर की अपॉइंटमेंट 10 ओ क्लॉक 11 PM 1 PM स्पेसिफिक टाइम पे सेट कर देता था, या उसकी अपॉइंटमेंट किसी रेंज पे सेट होती थी, या 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 45 मिनट के अंदर अपॉइंटमेंट सेट होती थी। वो फर्स्ट ऑप्शन था। और यहाँ पे इन बिटवीन था कि 10:30 11 ओ क्लॉक 30 मिनट का फासला है बीच में। और ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें सॉफ्ट अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट सेट होती है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन के आई विल बी देयर टुमारो। कॉलर कहता है मैं परसों या कल डीलरशिप पे आऊँगा। तो कल किस टाइम आएगा ये क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक टाइम उसने नहीं बताया। तो इसीलिए ये सॉफ्ट टाइम टुमारो जो है ये सॉफ्ट अपॉइंटमेंट कंसीडर किया जाता है। एजेंट एक और दफ़ा कहता है कि मैं इवनिंग के टाइम डीलरशिप पे आऊँगा, आई विल बी देयर एट इवनिंग। तो इवनिंग भी सॉफ्ट अपॉइंटमेंट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, ये इसने कॉलर ने ये नहीं बताया कि वो इवनिंग में किस टाइम डीलरशिप पे आएगा। और तीसरा जो है वो कहता है कि आई विल बी देयर बिफोर लंच और आफ्टर लंच। तो ये भी क्लियर नहीं है बिफोर लंच कितने बजे आएगा, आफ्टर लंच कितने बजे आएगा। इसी तरह जितने भी इस तरह के सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली ये क्लियर नहीं है कि कॉलर कितने बजे डीलरशिप पे आएगा, तो इस तरह की सारे अपॉइंटमेंट सॉफ्ट अपॉइंटमेंट कंसीडर किए जाते हैं। और इसमें दूसरा सेकंड ऑप्शन में दूसरा पॉइंट ये है कि वेग अपॉइंटमेंट में ये होता है कि कॉलर कहता है कि मैंने ये गाड़ी आपके वेबसाइट पे देखी है। एजेंट कहता है ये गाड़ी अवेलेबल है, आप किस टाइम आएंगे। आगे से बाज़ औक़ात एजेंट का रिस्पॉन्स होता है आई विल बी देयर शॉर्टली, आई विल बी देयर इन अ मोमेंट, आई विल बी देयर इन अ बिट, आई विल बी देयर सून, आई विल बी देयर बिफोर यू क्लोज। तो इसके अलावा और बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं जो इसी तरह के होते हैं। इन सारे जो सिनेरियोज़ हैं, ये जो सारे टर्म्स हैं, इन अ बीट, आई विल बी देयर शॉर्टली, आई विल बी देयर सून, इन सारों को हम सेकंड ऑप्शन में कंसीडर करते हैं, यानी सॉफ्ट अपॉइंटमेंट में कंसीडर करते हैं। इनको कभी भी फर्स्ट ऑप्शन में सेलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये शॉर्टली हमें पता नहीं है कि कितना शॉर्टली वो डीलरशिप पे आएगा। इन अ मोमेंट हमें ये भी नहीं पता वो किस मोमेंट पे आएगा डीलरशिप पे। इन अ बीट वो भी हमें क्लियर नहीं है कि कब वो आएगा। तो इस तरह के वेग जो अपॉइंटमेंट हैं ये हमेशा सेकंड ऑप्शन में कंसीडर किए जाते हैं। इस तरह इसके अलावा थर्ड जो ऑप्शन है अपॉइंटमेंट मेंशन बट नॉट सेट, इसमें वो कॉल्स आती हैं जिनमें अपॉइंटमेंट शुरू में मेंशन कर दिया जाता है, या कॉलर की तरफ से या एजेंट की तरफ से। बाद में किसी वजह से आगे जाके अपॉइंटमेंट सेट नहीं हो पाता, या तो अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी का मसला होता है या कोई और मसले होते हैं। इस तरह के कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि किस तरह से एजेंट या जो कस्टमर है वो अपॉइंटमेंट मेंशन करता है। बाज़ औक़ात एक बंदा कॉल करके कहता है कि मैंने ये गाड़ी आपके वेबसाइट पे देखी है, ये गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं। एक एजेंट रिस्पॉन्स करता है कि ये गाड़ी अवेलेबल है। तो आगे से वो अपॉइंटमेंट कुछ यूँ मेंशन करता है कि यू वाना कम बाय एंड टेक अ लुक एट द व्हीकल, you wanna test drive the vehicle, you wanna swing by at the dealership, you wanna jump by, are you available to come and look at the vehicle। तो इसके अलावा बहुत सारे और टर्म्स हैं जो अपॉइंटमेंट मेंशन में, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट में कंसीडर किए जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं जो मेरे माइंड में थे अपॉइंटमेंट मेंशन और रिक्वेस्ट के, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। जब भी ये टर्म्स यूज़ हों आप समझ लीजिए कि अपॉइंटमेंट मेंशन हो चुका है। और आगे जाके अगर वो सेट हो जाता है तो
फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस में से किसी में चला जाएगा। अगर वो किसी वजह से सेट नहीं हो पाता तो थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ जाता है। फोर्थ ऑप्शन में आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि फोर्थ ऑप्शन में अपॉइंटमेंट की इस अपॉइंटमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं होता। जब भी अपॉइंटमेंट की बात होगी फर्स्ट थ्री ऑप्शंस सिलेक्ट होंगे। आया वो सेट होता है फर्म में तो फर्म में चला जाएगा, सॉफ्ट में होता है तो सॉफ्ट में चला जाएगा, मेंशन में होता है अगर सेट नहीं होता तो थर्ड ऑप्शन में। अब ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी के बारे में डिस्कशन होती है, यानी इन्वेंट्री डिस्कस होती है। इसमें बिल्कुल किसी तरह से भी किसी भी एंगल से अपॉइंटमेंट मेंशन नहीं किया जाता। अगर अपॉइंटमेंट मेंशन हो जाता है तो फिर फोर्थ ऑप्शन का चांस बीच में से निकल जाता है। तो एन अपॉइंटमेंट वाज नॉट डिस्कस मींस सिर्फ इन्वेंट्री डिस्कस इसमें होती है और गाड़ियों की प्राइसिंग डिस्कस हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। एक बंदा कॉल करके कहता है कि मैंने आपके आई हैव सीन अ व्हीकल ऑन योर वेबसाइट, इज़ दिस अवेलेबल। एजेंट रिस्पॉन्स करता है दिस इज़ अवेलेबल, व्हाट यू वांट टू नो अबाउट दिस व्हीकल। एजेंट कहता है कि आई वांट टू नो व्हाट इज़ द इंटीरियर कलर, व्हाट इज़ द माइलेज, बहुत सारे वो क्वेश्चन पूछता है। आखिर में कहता है कि ओके आई गिव यू अ कॉल बैक, या वो कहता है कि मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगा आपको कॉल बैक कर दूँगा, या वो कहता है ओके थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह के कॉल जो हैं वो हमेशा फोर्थ ऑप्शन में कंसिडर किए जाते हैं उनको क्योंकि उनमें अपॉइंटमेंट की कोई ज़िक्र नहीं होती। इसके बाद हमारे पास पांचवा ऑप्शन आ जाता है जो करेक्शन है। तो करेक्शन में वो कॉल्स जाती हैं, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। हमेशा जो अनक्वालिफाइड एजेंट होता है, फॉर एग्जांपल अनक्वालिफाइड एजेंट क्या होता है, एक बंदा डीलरशिप पे कॉल करके कोई इंक्वायरी करता है, आगे से जो करंट एजेंट होता है उसके इंक्वायरी में उसकी हेल्प नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल मैंने एक डीलरशिप पे कॉल किया, मैं कहता हूँ कि आपके पास ये गाड़ी अवेलेबल है, आगे से एजेंट कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं, सेल्स एजेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं आपका नंबर लेके सेल्स एजेंट से आपको कॉल बैक करा दूँगा या मैं किसी और से आपको कॉल बैक करा दूँगा। तो वो जो करंट बंदा है जिसने जो मेरी मदद नहीं कर सका वो अनक्वालिफाइड बंदा है। जो क्वालिफाइड बंदा होता है वो एजेंट की इस इंक्वायरी में उसकी हेल्प करता है, और क्वालिफाइड बंदा हमेशा कनेक्टेड कॉल्स होता है, और जो अनक्वालिफाइड बंदा होता है ये हमेशा नॉट कनेक्टेड कॉल होता है और ये करेक्शन में जाती है हमेशा। तो अनक्वालिफाइड बंदे की आपने एग्जांपल ये माइंड में रखनी है। हमेशा अनक्वालिफाइड जो बंदा होगा वो लास्ट ऑप्शन में जाएगा। इसके अलावा जो कनेक्शन लॉस्ट होगा, अभी कॉल्स चल रही होगी उसके दरमियान एकदम कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, तो वो उस तरह की कॉल्स हमेशा लास्ट ऑप्शन में जाएगी। इसके अलावा जो लीज रिटर्न का है, जो कॉल्स होंगी लीज रिटर्न के लिए, बाज़ औक़ात वो अपॉइंटमेंट भी लेगा और बाज़ औक़ात अपॉइंटमेंट नहीं भी लेगा, वैसे ही डीलरशिप पे आ जाएगा। लीज रिटर्न की जितनी भी कॉल्स होंगी वो लास्ट ऑप्शन में जाएंगी। इसके अलावा जब भी कॉल वॉइस मेल पे चली जाए तो वो लास्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जब भी ऑटोमेटिक मशीन और ऑटो जनरेटेड मशीन बोल रही हो तब भी लास्ट ऑप्शन है, शुरू से लेकर आखिर तक। इसके अलावा जब भी पार्ट्स की कॉल होगी, गाड़ियों के मुख्तलिफ़ पार्ट्स के हवाले से कोई कॉल होगी वो लास्ट ऑप्शन में। जब भी सर्विस, गाड़ियों के ऑयल चेंज, गाड़ियों की विंडशीट रिप्लेसमेंट, जो भी सर्विस के बारे में डिस्कशन होगी वो लास्ट ऑप्शन में। उसके अलावा बॉडी शॉप जो है, गाड़ियों के पेंट और बाकी चीज़ों के हवाले से जितनी भी कॉल्स होंगी लास्ट ऑप्शन में। उसके बाद कलीजन सेंटर जो है, गाड़ियों के जो एक्सीडेंट के बाद जिनको कलीजन सेंटर में रिपेयर किया जाता है, इस तरह के जितनी भी कॉल्स होती हैं वो लास्ट ऑप्शन में जाती हैं। उसके अलावा बॉडी वर्क के हवाले से जितनी भी कॉल्स होती हैं वो लास्ट ऑप्शन में जाती हैं। उसके अलावा रीफाइनेंसिंग की जितनी भी कॉल्स होती हैं वो लास्ट ऑप्शन में जाती हैं। तो आपने ये 11 टर्म्स याद रखने हैं। जब भी ये टर्म्स आएँ आपके जहन में हो कि हमेशा लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। तो मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया। मैं आपको फिर एक इसके इंटरफेस पे ले जाके आपको एक ब्रीफली दोबारा से इसका वो दे देता हूँ, एक डिटेल्ड यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अपॉइंटमेंट फॉर अ फर्म डेट एंड टाइम। जिस तरह मैंने बताया कि इसमें हमेशा वो कॉल जाएंगी जो स्पेसिफिक डेट और टाइम के लिए सेट होती हैं, जिस तरह 10:13, 11:13, टुमारो 10:30, टुमारो 12:13, टुमारो 2 o'clock,
इस तरह की जितनी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए अपॉइंटमेंट सेट होगी वो हमेशा फ़र्स्ट ऑप्शन में। ये तो स्पेसिफिक टाइम हो गया। दूसरा रेंज की बात हम इसमें करते हैं। रेंज क्या है कि वो बंदा कहता है कि आप कितने बजे डीलरशिप पे आ सकते हैं, वो कहता है मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। 45 मिनट के रेंज के अंदर अंदर जितनी भी अपॉइंटमेंट सेट होगी वो हमेशा फ़र्स्ट ऑप्शन में जाएंगी, और स्पेसिफिक डेट के लिए जितनी भी अपॉइंटमेंट सेट होगी वो फ़र्स्ट ऑप्शन में जाएंगी। और दूसरा जो है वो है हमारे पास था अपॉइंटमेंट फॉर अ सॉफ्ट डेट एंड टाइम। सॉफ्ट डेट मैंने जिस तरह बताया कि इसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं देता कि किस टाइम वो डीलरशिप पे आएगा, वो सिर्फ सॉफ्टली बताता है कि मैं कल आ जाऊंगा। कल किस टाइम आएगा ये नहीं बताता, वो कहता है मैं परसों आ जाऊंगा, या मैं इवनिंग में आ जाऊंगा, या मॉर्निंग में आ जाऊंगा, लेकिन वो टाइम और डेट नहीं बताता। इस तरह की जितनी भी कॉल्स होती हैं वो सेकंड ऑप्शन में इनको कंसीडर किया जाता है। और दूसरा इसमें यह कि 45 मिनट की रेंज के बाहर जितनी भी अपॉइंटमेंट सेट होंगी, बाज़ औक़ात बंदा कहता है कि मैंने ये व्हीकल देखी आपके वेबसाइट में, मैं आगे इसको टेस्ट ड्राइव करना चाहता हूँ। एजेंट कहता है कि आप कितने देर तक डीलरशिप पे आ जाएंगे, वो कहता है कि मैं घंटे तक आ जाऊंगा। तो घंटा जो है 45 मिनट की रेंज से निकल जाता है, और 45 मिनट की रेंज से जो निकल जाता है वो हमेशा सेकंड ऑप्शन में कंसीडर किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन जिस तरह मैंने बताया कि हमेशा जब भी शुरू में अपॉइंटमेंट मेंशन हो जाएगा, मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स यहाँ पे मेंशन किए हैं कि किस तरह अपॉइंटमेंट मेंशन होगा। वो कहेगा कि आर यू अवेलेबल टू टेक अ लुक एट दिस व्हीकल, आर यू अवेलेबल टू टेस्ट ड्राइव दैट व्हीकल। मुख्तलिफ तरीके से वो अपॉइंटमेंट मेंशन करेगा। सिर्फ वो ये नहीं बोलेगा कि आर यू वांट टू मेक एन अपॉइंटमेंट, वो मुख्तलिफ तरीके से अपॉइंटमेंट मेंशन करेगा। तो आपने देखना है कि अपॉइंटमेंट मेंशन हो चुका है, आगे जाके सेट होता है तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में चला जाएगा, नहीं सेट हो पाता तो थर्ड ऑप्शन में। इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है, जिस तरह मैंने बताया कि हमेशा जो इन्वेंट्री की डिस्कशन होगी, अपॉइंटमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है इस ऑप्शन के साथ, वो सारी फोर्थ ऑप्शन में। अब फिफ्थ ऑप्शन में जिस तरह मैंने बताया कि इसमें इन्वेंट्री बिल्कुल डिस्कस नहीं होती, इसमें पार्ट्स के हवाले से डिस्कशन होती है, इसमें रीफाइनेंसिंग के हवाले से डिस्कशन होती है, इसमें पर्सनल डिस्कशन होती है, इसमें जर्नल डिस्कशन होती है। आपने ये 5 ऑप्शन अपने जहन में रखने हैं। तो मैं आपको कुछ डेमो कॉल्स आपको सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये कौन से ऑप्शन में और किस तरह ये जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कॉल है यहाँ पे, या इसको हम सुन लेते हैं सबसे पहले। Hi, Mike. This is Joe. I called you about an hour ago. Yes, sir. About the Sportage? Sorry? About the Sportage, correct? Yeah, that's right. So, अच्छा, इस बंदे ने पहले कॉल किया था एक गाड़ी के हवाले से, तो अभी आगे चल के देखते हैं कि क्या बात कर रहा है। 10 minutes away. अच्छा, ये बंदा जो है इसने मैं भी पहले अपॉइंटमेंट सेट कराई थी, अभी इसने कॉल करके बताया कि मैं डीलरशिप से 10 मिनट के फासले पर हूँ। तो आपने यहाँ पे देखना है कि अगर ये डीलरशिप से 10 मिनट के फासले पर है तो ये कौन से ऑप्शन में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये गाड़ी देखने के लिए आ रहा है, अपॉइंटमेंट इसने कब ली थी ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं 10 मिनट के फासले पे हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि 45 मिनट की रेंज के अंदर अंदर जितनी भी कॉल्स जाती हैं वो हमेशा फर्स्ट ऑप्शन में जाती हैं, तो ये 10 मिनट 45 मिनट की रेंज के अंदर ही आता है, तो ये हम आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में। फिर भी हम क्लियर कर लेते हैं इसको। जी बिल्कुल, ये फर्स्ट ऑप्शन में चली जाती है ये कॉल। और दूसरी कॉल हम सुन लेते हैं। Yes, 1 second. Hello, this is Binti. Luckily, we are in there. So, Yeah. do you have any offer for CRV Honda? अच्छा, ये कॉल करके पूछ रहा है यू हैव एनी, गाड़ी का नाम लेके कहता है कि ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं। Just what we left it at with you when you were here. Pardon? Just the numbers that you had when you left. Nothing has changed. This? Correct. I don't even know if we still have any 2020s left. Oh, the left already? Yeah, You we paid already? sold a lot. We sold a good many, yes ma'am. Do you have any 2021? I do. But it won't be the same price. Oh, same price? It will not be the same price now. Okay, thank you. Thank you.
अच्छा, इस कॉल में कुछ ऐसा हुआ है कि इस लेडी ने पहले कॉल करके एक गाड़ी के बारे में पूछा है, तो आगे से एजेंट ने रिस्पॉन्स किया, वो कार तो सोल्ड हो चुकी है। फर्दर इसने यहाँ पे एक और गाड़ी के हवाले से बात पूछी है, तो एजेंट ने उसको कहा है कि ये इसकी प्राइस सेम नहीं होगी जो पिछले गाड़ी की थी। तो इस पूरे कॉल में किसी भी एंगल से अपॉइंटमेंट का जिक्र बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ इन्वेंट्री डिस्कस हुई है, गाड़ियों के बारे में डिस्कशन हुई है। इसीलिए ये हम इसको फोर्थ ऑप्शन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट बिल्कुल इसमें डिस्कस नहीं हुआ, कोई पर्सनल डिस्कशन नहीं हुई, कोई जनरल डिस्कशन नहीं हुई, गाड़ियों के बारे में डिस्कशन हुई है, तो ये फोर्थ ऑप्शन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉल है। I'm an sales manager. How may I help you today? Hi, this is Chase Alert, and I'm calling today. I was going to come in later today. I was wanting to see you. अच्छा, आप यहाँ पे देखें कि ये क्या कह रहा है। I was going to come in later today. I was coming later today, यानी ये डीलरशिप पे आना चाह रहा है। इसने यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन कर दिया। जब भी इस तरह के टर्म्स यूज़ हों कि मैं आना चाह रहा हूँ या मैं आने लगा हूँ या मैं आ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये गाड़ी अवेलेबल है या नहीं, एजेंट उसको कहता है कि मैं आपको कॉल बैक करके बताता हूँ, तो मेंशन हो जाता है अपॉइंटमेंट। तो आपने बस यही टर्म्स होती हैं जो 10 मिनट की कॉल में, 5 मिनट की कॉल में हमने ढूंढ के निकालना है कि कहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है, तो आखिर में जाके वैसे ही हम देख लेते हैं कि ये कितने बजे आ रहा है। Awesome. All right. Well, we will look forward to seeing you there, unless I let you know otherwise with the availability of the vehicle. Okay. अच्छा, इस बंदे ने कहा है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी अवेलेबल है या नहीं। तो ये कॉल मैंने पहले भी सुनी है। इस कॉल में ये बंदा कहता है कि मैं आना चाह रहा हूँ, आगे जाके कहता है कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ अगर ये गाड़ी अवेलेबल है। तो एजेंट कहता है कि मैं आपको चेक करके बताता हूँ, कॉल बैक करता हूँ कि ये गाड़ी अवेलेबल है या नहीं, तो फिर उसके बाद हम अपॉइंटमेंट सेट करेंगे। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन हो गई है, लेकिन अभी तक सेट नहीं हुई, क्योंकि वो गाड़ी की अवेलेबिलिटी चेक करके उसको कॉल बैक करेगा, फिर ये अपॉइंटमेंट सेट करेंगे। तो इस तरह बहुत सारे मॉक कॉल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप अब ये चीज़ इंश्योर करें कि इस कॉल्स को सबमिट करने से पहले आप इसकी पूरी तरह ट्रेनिंग ले लें। जो भी आपकी क्वेरीज़ हों, जो भी आपके इश्यूज़ हों, यहाँ पे आई बटन में भी जाके आप यहाँ पे कंप्लीट इसका देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपको इस कैटेगरी के हवाले से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।